महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। आज मैं तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाया जाता है। ये परंपरा ब्रह्मावर्त पुराण की कथा के अनुसार मनाई जाती है। इसमें तुलसी की माता लक्ष्मी और शालिग्राम को भगवान विष्णु के रूप में मानकर विवाह करवाया जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान के को भी रख करके फोटो को रख करके पूजा कर सकती हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और जिनके साथ ही जिन लोगों के घर में लड़की नहीं है उन्हें कन्यादान का भी पुण्य मिल जाता है। तो मेरे पास देखिए 2 तरह के तुलसी मैया है और यहाँ पर अगर आपके पास गमला है, आंगन है, तुलसी चौरा है तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप गमले में तुलसी मैया लगाए हैं तो गमले को अच्छी तरह से जो है ना आप पेंट कर ले। और यहाँ पर देखिए 2 तरह के मेरे पास तुलसी मैया है। तो चलिए पूरा पूजा विधि में दिखाती हूँ किस तरह से जेठान एकादशी में हम तुलसी विवाह करेंगे, बिल्कुल सरल विधि से। तुलसी विवाह खास करके शाम के समय ही किया जाता है, वो भी गोधूली बेला में यानी कि संध्या के समय। और पहले जब गाय शाम को जंगल से वापस लौटती थी तो उसे गोधूली बेला कहा जाता था। तो गाय में ही लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इस समय लक्ष्मी जी का समय भी कहा जाता है, इसलिए इसी काल में विवाह करने और सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक साफ चौकी पे आसन लगा लें और बिल्कुल मंडप की तरह सजाने की परंपरा है और गन्ने का मंडप बनाया जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं तो हम लोग मंडप बनाते हैं, तो तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ चौकी लगा लिया है और चारों तरफ से मैंने रौली से भी सजाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने विष्णु भगवान को रखा है। अगर शालिग्राम आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान की आप फोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी मैया को भी मैंने सजा करके गमले को रख दिया है और यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। और आप चावल को हल्दी से जरूर रंग लें। और कलश विश्व ब्रह्मांड विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी कि ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थासन अथवा प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में देवीय मातृशक्तियाँ निवास करती है। तो कोई भी पूजा में कलश की स्थापना हम लोग जरूर करते हैं। और यहाँ पर मैंने तांबे का पात्र लिया है, उसमें मैं गंगा जल यहाँ पे भर करके अष्टदल कमल के ऊपर रखूंगी। उसमें 5 सुपारी, पैसे, अक्षत डाल करके और उसके बाद आप नारियल यहाँ पर रखें। और सबसे पहले मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और स्वास्तिक का चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द का सु और अस्थि का मिश्रण योग माना गया है। सु का अर्थ है शुभ और अस्थि से तात्पर्य है इनका होना। और मतलब स्वास्तिक मौलिक अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। इसलिए कोई भी शुभ काम करते हैं तो कलश हो या कोई भी पूजा पाठ हो तो हम लोग स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। और यहाँ पे 5 पल्लव मैं लगा रही हूँ और मैंने रात में ही मंगा लिया था तो थोड़े से पत्ते जो है ना मुरझा गए हैं। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार तुलसी शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी और तुलसी के सतीत्व के कारण देवता शंखचूड़ को नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को रूप बनाकर तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ को मार दिया था। और जब तुलसी जी को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था और भगवान ने तुलसी जी को श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी। पृथ्वी के लोग तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। इसलिए मान्यता के अनुसार हम लोग शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह हर साल कार्तिक मास में संपन्न करते हैं। तो अगर शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान को यहाँ पर फोटो रख सकते हैं। देवी देवता को भी हम आमंत्रित करेंगे। तो बिना गणपति पूजा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता है। तो गणपति पूजा के लिए आप अगर
फ़ोटो नहीं रख सकते हैं तो आप सुपारी रख कर भी गणपति भगवान को आवाहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रौली रख करके, और कपड़े वस्त्र नहीं है तो आप मौली धागा को भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फूल चंदन चढ़ाने के बाद हम गणपति मंत्र भी बोलेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः 5 बार हम मंत्र भी बोलेंगे। और सभी देवी देवता का आवाहन करेंगे कि विवाह संपन्न कराया जा रहा है, तो आप लोग को भी आमंत्रण है। और यहाँ पर विष्णु भगवान को भी मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और भगवान विष्णु को यहाँ पर फूल अर्पण करूँगी और मंत्र भी बोलते जाएं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 5 बार जाप करेंगे। और बहुत ही सरल पूजा विधि आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। और डेली पूजा भी मैंने शेयर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग भी जा कर के ज़रूर देखिएगा कि डेली पूजा मैं कैसे करती हूँ। और मैं यहाँ पर हल्दी भी लगाई हूँ क्योंकि तुलसी माता का विवाह है, तो हल्दी ज़रूर अर्पण करें उनको। और यहाँ पर लाल चुन्नी मैं चढ़ा रही हूँ और साथ साथ मंत्र भी बोले। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्मया धर्मनना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सूत्रां भक्तिमन्ते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूमर्म महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरि प्रिया। और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पण करें। और माता तुलसी माता को मैं लाल चुंदरी ओढ़ा रही हूँ। गठबंधन भी आप ज़रूर करें, ये क्योंकि भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह भी आज संपन्न कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं हल्दी लगाने के बाद पीला सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि विवाह में अक्सर हम लोग पीला सिंदूर ही लगाते हैं। और गन्ने का मंडप, मुझे गन्ना नहीं मिला तो मैंने मंडप नहीं बनाया है। तो अगर आप पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं तो गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। और तुलसी आज विवाह के दिन आप एक एक पत्ते में सब में आप सिंदूर लगाएं। देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और 7 बार परिक्रमा भी जरूर करें। देखिए एक एक पत्ते में मैं लगा रही हूँ। और जितना भी हो सके आप मंडप को और अच्छी तरह सजा सकते हैं। दिया जला रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सारा श्रृंगार के सामान मैं अर्पण करूँगी माता तुलसी मैया को, क्योंकि विवाह में लाल चुंदरी का प्रयोग होना चाहिए। तुलसी विवाह में सुहाग की सारी सामग्री के साथ लाल चुंदरी आप जरूर ओढ़ाएं। और साथ साथ भगवान विष्णु के भी आप मंत्र बोलते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बहुत जगह अगर नहीं शालिग्राम है, विष्णु भगवान की पूजा आप नहीं, यहाँ पर फोटो नहीं है आपके पास, तो आप लड्डू गोपाल को भी रख करके पूजा कर सकते हैं। और ये भी मंत्र बोल सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायण विद्ये हे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णवे नमः, ओम होम विष्णवे नमः। साथ साथ मंत्र भी आप बोलते जाएं। और यहाँ पर मैं दिया दिखा रही हूँ। आरती अभी नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं तुलसी मैया को श्रृंगार करूँगी। आप श्रृंगार के सामान में 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। जितना आपको शक्ति है उतना आप श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के सामान चढ़ाने के बाद मैं भगवान विष्णु माता तुलसी जी को मैं गठबंधन भी करूंगी। और यहाँ पे सारे श्रृंगार के सामान मैं चढ़ा रही हूँ। और श्रृंगार में पीला सिंदूर आप ज़रूर चढ़ाएं। तो सारे श्रृंगार के सामान चढ़ाने के बाद मैं चुंदरी से मैं गठबंधन करूँगी। और उसके बाद फिर आप 7 बार परिक्रमा जरूर करें। और उसके बाद तुलसी मैया की आरती करें। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय मैया जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा करके भवक्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, शूरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुम
तुमको सेवे जो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों के तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय लक्ष्मी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता। तो यहाँ पर जो मेरा है आज तुलसी पूजा, तुलसी विवाह जो है ना संपन्न हुआ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं ना, तो सुहागिन महिला को ज़रूर दान में दे। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।